सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। देश के प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या ये जानने का अधिकार देश की जनता को नहीं होना चाहिए? जानने का हक है, लेकिन बताया नहीं जा रहा है। ये इतना बड़ा मसला तो है नहीं जितना बना दिया गया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया है तो यह उसे बताने और दिखाने में क्या आपत्ति है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखा नहीं रही है, अजीब अजीब बहाने बना रही है। कह रही है कि डिग्री हाई कोर्ट को दिखा सकते हैं, अजनबियों को नहीं। अजनबी कौन है? दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें PM मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। वैसे भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद या प्रावधान और न ही जनप्रतिनिधित्व कानून की कोई धारा सांसदों और विधायकों के चुनाव के लिए किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता की शर्त की बात नहीं करता। मतलब भारत में सांसद और विधायक बनने के लिए किसी भी तरह की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चुनावी हलफनामे में अपनी शैक्षिक योग्यता की गलत जानकारी देता है तो वो गलत तो है। हमें वैसे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी तो नहीं दी होगी, लेकिन जब मामला यहाँ तक पहुँच गया है और ये सामने आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। नीरज शर्मा नाम के एक व्यक्ति द्वारा RTI अर्जी दाखिल करने के बाद CIC ने 21 दिसंबर 2016 को 1978 में BA की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की मंजूरी दी थी। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये परीक्षा पास की थी। हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को CIC के आदेश पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने के अनुरोध के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 11 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी थी कि उसके पास यह सूचना जिम्मेदार अथॉरिटी की हैसियत से है और जनहित के अभाव में केवल जिज्ञासा के आधार पर किसी को RTI कानून के तहत निजी सूचना मांगने का अधिकार नहीं है। मोदी की डिग्री का विवाद 2016 से चल रहा है, जब आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर कर दी तो BJP ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्वर्गीय अरुण जेटली ने अपने हाथ में मोदी की डिग्री लेकर फोटो खिंचवाई थी। आपको याद होगा। BJP एक तरफ तो यह कह दावा कर रही है कि मोदी ने DU से ग्रेजुएशन नहीं किया है और गुजरात यूनिवर्सिटी से MA किया है, लेकिन मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद क्या फरमाया है उसे फिर से सुना जाना चाहिए। मोदी के इंटरव्यू का वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर चक्कर काटता रहता है। हालांकि बाद में कुछ मोदी समर्थकों ने कहा कि वो वीडियो पूरा नहीं है। मोदी ने उसी इंटरव्यू में आगे कहा है कि उन्होंने BA और MA पास किया है, तो पूरा वीडियो दिखा देना चाहिए समर्थकों को। RTI एक्टिविस्ट नीरज शर्मा से पहले नेहाल अहमद ने 2016 में जो RTI लगाई थी उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता जनता के लिए महत्वपूर्ण है। जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनके नेता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है। इस जानकारी को छिपाने से प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया था कि प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करना गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन है, उसके खिलाफ है। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा था कि ये जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है और इसे सार्वजनिक करने से निजता का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता को लेकर सवाल पहली बार 2014 के आम चुनाव के दौरान उठे थे। उस समय विपक्षी दलों ने दावा किया था कि मोदी ने अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। इसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस और आप इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर हमले बोलते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाए हैं और इसे डिग्री गेट कहा है। विपक्ष का तर्क है कि प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता जनता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि भाजपा ने इस मामले को विपक्ष की नकारात्मक राजनीति बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस मुद्दे को उछाल रहा है। भाजपा ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री की योग्यता और क्षमता उनके काम से साबित होती है, न कि किसी डिग्री से। पार्टी ने विपक्ष पर व्यक्तिगत हमले करने का आरोप लगाया। आप प्रमुख केजरीवाल ने मोदी की MA की डिग्री को लेकर भी गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर 23 से सुनवाई की।
कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए आप नेता पर उल्टा आर्थिक दंड लगा दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। मामला अभी पेंडिंग में है। भाजपा को लगता है कि विपक्ष मोदी की डिग्री के पीछे पड़ा है, जबकि इस मामले को जितना दबाया जा रहा है किसी न किसी बहाने सामने हर बार आ जाता है। आम आदमी के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर हलफनामे में फर्जी डिग्री दाखिल करने का आरोप लगा था। इसी समय भाजपा सरकार में मंत्री के तौर पर कार्यरत स्मृति ईरानी पर भी आरोप लगा था फर्जी डिग्री का। मगर दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में जितनी तेजी दिखाई, उसके मुकाबले स्मृति ईरानी के मामले पर रत्ती भर भी नहीं दिखाई थी। जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया। साल 2015 में फर्जी डिग्री के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल दिल्ली विधानसभा में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। जब ये मामला उठा और अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरा जाने लगा, तो यहीं से हवाओं में तैर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की से जुड़ा विवाद भी तूल पकड़ने लगा। डिग्री वाला आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्री दिखा रहे थे और चुनौती दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी डिग्री दिखाएं। यही मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला आया है कि देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी तो नहीं है। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि डिग्री फर्जी तो हो नहीं सकती। साल 2014 में चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने हलफनामे में नरेंद्र मोदी ने पहली बार स्वीकार किया था कि वे शादीशुदा हैं। 2014 से पहले लड़े गए गुजरात की विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को हलफनामे में शादीशुदा होना कभी नहीं स्वीकार किया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की है। नरेंद्र मोदी के इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी में कई सारे आरटीआई दाखिल किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया कि चुनाव आयोग से पूछिए। चुनाव आयोग से जवाब आया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी से जवाब दिया गया कि साल 2005 के सूचना के अधिकार के कानून के तहत ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। दिल्ली में एक निवासी हंसराज जैन ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरटीआई दाखिल कर नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में पूछताछ की थी। उन्हें भी किसी तरह का मुकम्मल जवाब नहीं मिला आज तक। अब हाई कोर्ट के फैसला का इंतजार है। क्या वे दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश देता है या मामला खारिज कर देता है? इस तरह ये मामला चल रहा है। हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट इसका ख़त्म कर दे, इसको खारिज कर दे। उम्मीद वैसे यही है कि खारिज ही की जाएगी। सलाम, नमस्ते। मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।